ठीक है, हमारे पवन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार। पवन भाई क्या बोलेंगे, आपके आकलन क्या है, कितना नुकसान कितना फायदा अन्य पार्टियों के लिए, और क्या वास्तव में 27 के लिए तैयारी है या केवल एक दिखावा? क्योंकि 8 साल बाद जागृत हुई हैं। ताकि भाई तो कुंभकर्ण की नींद बोल दिए, पर मैं यहाँ इस शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा। पर कहीं ना कहीं जो जनता है वो बड़ी उम्मीद करती है कि उसके लिए पार्टियां लड़ें, संघर्ष करें, बुनियादी सुविधाओं के लिए और बुनियादी मुद्दों के लिए। क्या राय आपकी? जी गौरव जी, जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को भी सुना हमने, जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता माननीय चंचल जी को भी सुना। जी हमारे साहब बहुत दिन बाद दिखाई पड़े हैं। जी आम आदमी पार्टी से आपको भी सुना हमने, जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय को भी सुना। सर्वप्रथम तो जो अमित शाह जी ने बयान दिया, जी मुझे जहां तक लग रहा है, जो अपना मेरा नॉलेज है, जी वो एक समझ करके बयान दिया गया है, विथ प्लानिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल विथ प्लानिंग के साथ वो बयान दिया गया है। जिस तरह से उनके बयान को आगे प्रसारित किया गया है, आधे बयान को समझिए, आप पूरे बयान को समझिए। सब विपक्ष की पार्टियां और पक्ष की पार्टियां हैं। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग, प्लानिंग का तात्पर्य यह है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें आखिरी मुद्दे पे संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा, इस स्तर से प्रचार हुआ था, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था, बिल्कुल और समाजवादी पार्टी ने उसका भरपूर फायदा उठाया। अब इस माहौल को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में कहीं ना कहीं, देखिए हमारे यहाँ भारत की राजनीति है, हम आप सभी जानते हैं, जात के ऊपर राजनीति होती है, सहानुभूति पे राजनीति होती है। यहाँ का मुद्दा अभी तक विकास के लिए नहीं माना गया है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी को या भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ कि जो ये दलित वोट्स हैं हमारे यहाँ के, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वोट्स के लिए, वो अगर जब तक बिखराव नहीं होगा उसमें मजा नहीं आएगा चुनाव में। जो मेरा आकलन है, जो मेरा समझ में आ रहा है, तो उन्होंने एक फेंका, पासा फेंका, और ये हमारे महोदय कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, ये और आज शुरुआत बहुजन समाजवादी पार्टी ने कर दिया। उसी पे खेल रहे हैं। उस खेलने का मकसद उनका केवल एक है, जो वोट जाना है वो केवल समाजवादी पार्टी को ना जाए, कांग्रेस को ना जाए, ना आम आदमी पार्टी पावे, ना बहुजन समाजवादी पार्टी, वो बंटवारा हो जाए उस वोट में, और अधिकतर वोट उस जातियों का, अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये मेरा आकलन है। जब बंटवारे हो जाएंगे तो इनका मजबूत हो जाएगा। अब हम आते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, उनके बहन मायावती जी के बर्थडे, भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसी की बातों पे हम आते हैं। आपने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए कुछ किया नहीं है। मुझे जहां तक हमने पढ़ा, हमने देखा, देश को आजाद होने के बाद से, संविधान को बनने के बाद से, अंबेडकर जी के जो विचार थे वो कहां तक बढ़े हैं, किसके द्वारा बढ़े हैं। आज अगर हम कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी, तो ही जो उस स्तर पे जो पार्टियां पहुंची हैं देश पे भला करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आज देश का जो सर्वोच्च नागरिक पद है, महामहिम है, आप सभी भूल रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे बैठा है। सच्चाई कड़वी होती है। अब आज वहां पे अगर ऐसे जगह बैठाया है, आज अगर अंत्योदय योजना जो भारतीय जनता पार्टी की योजना चल रही, वो कहती है निचले स्तर तक, जिसका हम विरोध करते हैं। विरोध ये करते हैं कि आप रोजगार उपलब्ध कराइए, आप फ्री की आदत मत डालिए, ये मेरा अपना आकलन है। लेकिन आज अगर वो उन जातियों पे, उन स्तर के गरीबों पे अगर वो उनको फ्री अनाज दे रहे हैं खाने के लिए, सम्मान निधि दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन तारीफ इसकी नहीं होनी चाहिए कि जो आप फ्री अनाज दे रहे हैं, इसका नहीं होना चाहिए। तो जहां तक मुझे लग रहा है, ये सब एक राजनीति का एक मुद्दा है। और जो आज बहन मायावती जी ने 8 साल बाद, लगभग 8 साल हो गया, मुझे याद आ रहा है जब पहली सरकार बनी थी आदित्यनाथ योगी जी की, उस समय की घटना है। जी उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी का जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके अनुरूप जो आज का हमने देखा है, वो 50% भी नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के हाथ से कांग्रेस छीनना चाह रही है,
क्योंकि जो पिछले 3-4 माह पूर्व जो है 2 राज्यों का चुनाव हुआ, वहां से स्थितियां बिगड़ गई इनकी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। सभी लोग अपने आप को दुल्हा बनाने की पेशकश किए, चाहे फिर वो बिहार की बात हो, फिर केजरीवाल जी की बात हो, ममता बनर्जी जी की बात हो, शरद पवार जी की बात हो, सभी लोग ने, सब लोग मकसद उनका था कि हम पावरफुल हैं। उस पावरफुल दिखाने की व्यवस्था की जा रही है। मुझे नहीं लग पा रहा है कि जो अगले चुनाव 2027 या 2029 का है वो इंडिया गठबंधन लड़ पाएगा, ये भी निश्चित है। जी भाई साहब। पवन जी, भीमसेन राजभर आज हमारे साथ विश्लेषक हैं